लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। हमने लास्ट लेक्चर में सेट्स के बारे में देखा था, डिस्कस किया था। उसमें हमने यूनियन सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, आज उन्हीं के हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, कुछ लॉज डिस्कस कर लेते हैं। और वो लॉज हैं, हमारे पास दो तरह के लॉज होते हैं। वन इज़ कम्यूटेटिव लॉ एंड अदर इज़ एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ बोथ फॉर यूनियन एंड फॉर इंटरसेक्शन, दोनों के लिए पढ़ेंगे। यूनियन ऑफ सेट हमने पढ़ा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी हमें पता है क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, यूनियन के लिए भी अप्लाई है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन बी। हम कहते हैं कि दो सेट्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो सेट बन रहा है दैट इज़ यूनियन सेट। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि उसमें लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो बी यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, हमें पता है कि यूनियन ऑफ सेट्स जो है वो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आप ए सेट को पहले लिख लें या बी सेट को पहले लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेली लाइफ में एक एग्जांपल देखें, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, और उसमें हमने एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है। ठीक है, इसमें कुछ कोई फूड आइटम्स पड़े हैं। ठीक है, और ये दो तरह के फूड आइटम, लेट्स सपोज हम कहते हैं फ्रूट्स हैं। ठीक है, एक में एप्पल है एक साइड पर, एक साइड पे ग्रेप्स हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप पहले एप्पल्स को उठा के प्लेट ए में रखते हैं और फिर उठा के प्लेट बी से ए में ग्रेप्स रखते हैं। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर आप ग्रेप्स को पहले उठा के प्लेट ए में रख लें और बाद में एप्पल्स को रख लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली कंसिडर एज अ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एसोसिएटिव लॉ पे। ठीक है, यूनियन के लिए हमने कम्यूटेटिव लॉ भी देख लिया और एसोसिएटिव लॉ भी देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास ब्रैकेट्स का यूज़ आ जाता है। ठीक है, पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद यूनियन लेते हैं और देन आप ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ आ गया। फिर आ जाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है उसके लिए भी हम कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, दोनों यही लॉज हैं लेकिन साइंस चेंज हो जाएंगे। एक आपके पास इंटरसेक्शन इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये हम सेट्स पढ़ेंगे, इनको अप्लाई करते हैं। हम स्टार्ट ले लेते हैं एक्सरसाइज 8.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, आज के जो टॉपिक्स हैं वो इन दोनों लॉज से रिलेटेड हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए भी देखेंगे और इसको हम जो है वो कम्यूटेटिव लॉ यूनियन के लिए भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है ए की वैल्यू, हमारे पास सेट्स गिवन है, 3 तरह के सेट्स हैं। ठीक है, 1 4 7 8। बी है 4 6 8 9 एंड सी इज़ 3 4 5 एंड 7। तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। टोटल 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ पार्ट्स इसके सॉल्व करवा देती हूँ। ए यूनियन बी तो बहुत इजी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले सेट ए की वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। पहले ए की वैल्यूज़ लिखेंगे 1 4 7 8, फिर बी की लिखेंगे। ठीक है, फॉर द ईज़ मैंने एक ही बार में इनको ऊपर लिख लिया है 4 6 8 9।
तो इनका ए यूनियन बी क्या बनेगा, दोनों सेट्स को हम कंबाइन कर लेते हैं 1 4 7 8, बीच में यूनियन का साइन है, ठीक है। तो 4 6 8 9, चलिए जी। यूनियन में हमें पता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कौन से हैं, 4 नहीं सॉरी इट्स नॉट अबाउट यूनियन, ठीक है। यूनियन सेट में हम सारे एलिमेंट्स को एक बार लिख लेते हैं दोनों सेट्स के, ठीक है। तो 1 जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम 1s लिखते हैं। तो 4 रिपीट हो रहा है उसको हम 1s लिख लेंगे, फिर आ रहा है 6 then 7 then 8 रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख लेंगे, और 9, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा ए यूनियन बी। पार्ट बी आप लोग, पार्ट 2 आप लोग खुद देख लीजिएगा, एग्जैक्ट पार्ट ए की तरह है। पार्ट 3 देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। इसमें अब हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 4 7 and 8, and C is 3 4 5 and 7, ठीक है। 3 4 5 7 और दैट वाज 8। अच्छा जी, अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा, कॉमन एलिमेंट्स 1 4 7 8, इसको आपने प्रॉपर लिखना है, एंड 3 4 5 7। कॉमन एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे 4, ठीक है। इसमें कॉमन एलिमेंट सिर्फ 4 ही आएगा। अच्छा जी, उसके बाद देख लेते हैं कौन सा पार्ट करें। अच्छा, इसमें आपके पास एक और भी कॉमन एलिमेंट है, एंड दैट इज़ 7, ठीक है। तो 7 लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट 5 है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू डिमास रूल, ठीक है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें हमें पता है कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, और उसके अलावा हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं जहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाते हैं, और उन ब्रैकेट्स को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे, इसको आपने प्रॉपर लिखना है, ठीक है। ऑल दो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में इसको सॉल्व कर चुकी हूँ, लेकिन आपने इसको प्रॉपर लिखना है, ठीक है। आपने ये वाला जो क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किया था ये पूरा आपने लिखना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 1 4 6 7 8 9। आप जब कॉपीज़ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये चारों स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सी की वैल्यू है 3 4 5 एंड 7। तो इन दोनों के दरमियान जो सेट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो कौन सा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं, 1 4 6 7 8 9 यूनियन 3 4 5 एंड 7। तो यूनियन है, हम सारे एलिमेंट्स को एक बार लिख लेते हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 6 देख लेते हैं, वो इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी में डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग पहले ए सेट की वैल्यू लिख लीजिएगा और बाद में बी की, देन उसका इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। तो ए की वैल्यू है 1 4 7 8, इनका इंटरसेक्शन बी के साथ क्या बन रहा है, 4 6 8 9। तो इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स। इस वक्त मेरे पास जो कॉमन एलिमेंट बन रहा है दैट इज़ 4 एंड 8।
फिर सी हमारे पास है 3, 4, 5 एंड 7 और इनका हम आपस में ले लेते हैं इंटरसेक्शन। तो 4, 8 पहले लिख लेते हैं। ए यूनियन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4, 8 और देन 3, 4, 5 एंड 7। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट इस वक्त बन रहा है 4।